हेलो एवरीवन, ओम शांति। हेलो उत्कर्ष, तुषार, अनमोल, राहुल, कैसे हैं आप सब। कल हमने आपके साथ सपोर्टिंग मटेरियल का सेशन स्टार्ट करा था। आज भी हम सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप मुझे बताइए, क्या आप सबको मेरी साउंड क्लियर आ रही है? फटाफट से बताइए, क्या आप सभी मेरे को अच्छे से सुन पा रहे हैं? से यस और नो, एवरीबॉडी कम ऑन। यस, एवरीथिंग ओके, वेरी गुड। चलिए रक्षित जी, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अनमोल, अगर आपको एक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया जाए तो आपको बताना है कि इस पोलिनोमियल के कितने रियल जीरोस निकलेंगे। याद करो, कल की क्लास मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया था और हमने जब इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करा था, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करी थी, तो उसके अंदर इसका डी नेगेटिव आया था। एक बार दोबारा से आपके साथ डिस्कस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसको कंपेयर करो अपनी जनरल इक्वेशन से, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। यहाँ पे निकालिए डी की वैल्यू, जो बन जाएगी कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है जी। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आपके पास आंसर आएगा 0 माइनस 4 इन टोटलिटी माइनस 4। माइनस 4 लेस देन 0 है, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। इट हैज नो रियल रूट्स, राइट। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे रियल रूट्स के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट हैज नो रियल रूट। क्या आप सबको यहां तक कोई डाउट है? फटाफट से बताइए। इसके रियल रूट्स नहीं है, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूरा का पूरा कह रहा है कि आपको रियल जीरोस बताने हैं, तो इसके रियल जीरोस नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता जस्ट इसके जीरोस बताओ, तो हम डेफिनेटली लिख देते कि इसके जीरोस 2 हैं। सही है जी, ओके। आगे बढ़ जाएं। चलिए 17 क्वेश्चन करेंगे। 17 क्वेश्चन देखिए, कोशिश करिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। फटाफट से करिए उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अगर अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, है ना। ये हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोस दिए गए हैं, तो हमें एक नई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान से सुनते जाना पहले आप, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैंने आपको कल की क्लास में इसका फॉर्मूला बताया था। फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, का मतलब है आपको इस 2 अल्फा और 2 बीटा को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट। एक्स सेम टू सेम रहेगा और फिर 2 अल्फा 2 बीटा का मल्टीप्लाई करना है। सो प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2 आएगा। एक यहाँ पे x है तो x आएगा, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 4 अल्फा बीटा। बताइए क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? हमें पोलिनोमियल बनाने के लिए जिन जीरोस का यूज करना है, मैंने उनको ऐड करा और फिर मैंने उन्हीं को मल्टीप्लाई करा। तो आप मुझे बताइए यहाँ तक कोई डाउट आपको? फटाफट से बताइए। वेरी गुड अनमोल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में ओल्ड पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड पोलिनोमियल, राइट। हमें पोलिनोमियल क्वेश्चन में दे रखा है, तो ओल्ड पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इस ओल्ड पोलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा बीटा, तो यहाँ पे फाइंड कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू।
एंड अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था। चलिए, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए एंड सी डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब ओल्ड पोलिनोमियल में से हम फाइंड करेंगे ए बी और सी की वैल्यू, तो आप इसको कंपेयर कर लें। आपके पास ए की वैल्यू आएगी 6, आपके पास बी की वैल्यू आएगी -7 और आपके पास सी की वैल्यू आएगी -3। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे आएगा -7 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे आएगा आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 6। ये बन जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6। सही है जी। पवन जी, आपको यहाँ तक कोई डाउट है? अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। x² माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करी है 7/6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 डिवाइडेड बाय 6। देन यहाँ पे आएगा +4 मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई है -1/2, वहां पे पुट कर दो -1 डिवाइडेड बाय 2। जरा चेक करो क्या कुछ कैंसिल होता है, ध्यान से चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है। तो ये है 2 1 जा 2 और ये है 2 3 जा 6, ये है 2 1 जा 2 और ये है 2 2 जा 4। तो आपके पास आंसर आ गया x² माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। बताइए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ आपको? ये हमारा आंसर आया है ना। अब देखो, आप इसके अंदर जो ये बीच वाली मिडिल टर्म है ये डिवीजन में है, तो आप इस डिवीजन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इस डिवीजन को सोल्व करने के लिए इस पूरे को इक्वेट करेंगे 0 से और यहाँ पे ले लेंगे इसका एलसीएम। तो जब आप 3 का एलसीएम लेंगे तो पूरे के डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 3 इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर बनेगा 3x²। -7 सेम टू सेम रहेगा और ये वाला 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर बनेगा -6 विच इज इक्वल टू 0। 3 डिवीजन में या 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें बताना है पोलिनोमियल क्या है, तो पोलिनोमियल बनेगा हमारा 3x² माइनस 7x माइनस 6। अब आप मुझे फाइनल बताइए क्या आपको कोई डाउट? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, राइट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साथ साथ आप इसका चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अगर इस पोलिनोमियल के, ये पूरी हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है, इस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और 1/अल्फा हैं, तो हमें बताना है के का आंसर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन कल भी आया था। लैग हो रहा है होना तो नहीं चाहिए लैग, 2 मिनट दीजिए मुझे। दो मिनट में सही करता हूं। ठीक है जी, अब हमने सही कर दिया, अब नहीं होगा लैग। चलिए देखिए, आप मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करूं तो इसका आंसर बनेगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी 1। तो हम इसको सोल्व करने के लिए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है 1। तो अब इस इक्वेशन में से हम सोल्व करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। कम ऑन, फटाफट से बताइए ए की वैल्यू क्या है। रेहान खान, फटाफट से बताओ ए की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -17 है और सी की वैल्यू k -4 है ना। इसको मैं कंपेयर करूंगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो c की जगह पे क्या आएगा, ये k -4 पूरा का पूरा आएगा, राइट? वेरी गुड पवन। तो यहाँ पे लिखिए आप c डिवाइडेड बाय a और यहाँ पे वैल्यू पुट करिए k -4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स k -4 इज इक्वल टू 4। सिंपल सा आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 8, जो आप सबका आंसर आ गया है पहले से, राइट? वेरी गुड उत्कर्ष, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अगर कोई भी एक पोलिनोमियल
का ग्राफ फर्स्ट वाले पार्ट में y एक्सिस के पैरेलल हो और सेकंड वाले पार्ट में x एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। ये हमने यहाँ पर बनाया ग्राफ, दिस इज x एक्सिस और ये है y एक्सिस, राइट। हमें एक ऐसी कर्व ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो देखो वो लाइन इस तरह से बनेगी, राइट। एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तुषार फटाफट से आंसर बताओ। तो आप यहाँ पे देखो कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 1 0। कितने जीरो हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट में? ओनली 1 0। फिर इसके बाद सोल्व करेंगे सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले आप बनाइए x एक्सिस, तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होनी चाहिए y एक्सिस के, x एक्सिस के, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। ये सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है अनमोल कि हमारे इस सेकंड वाले पार्ट में आंसर आएगा नो 0। तो क्या आपको यहां तक कोई डाउट है? फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ओनली 1 0, सेकंड वाले पार्ट का आंसर 2 0। ओके मीना जी फटाफट से बताइए कि आपको यहां तक कोई डाउट है। वेरी गुड म्यूजिक लवर बॉय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं और इस बार हमें बोला जा रहा है ये ग्राफ जो है इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, सही है। चलिए रेहान जी आप यहाँ पे देखिए। अब आप ये बताओ इसके फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर कि x के पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो एक x की वैल्यू -3 है, एक x की वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू 3 है। इसका मतलब अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो ये इस तरह से बनेगा। पहले है -3, 0, तो -3, 0 यहाँ पर आएगा। फिर है 0, 2, तो 0, 2 इस तरह से आएगा और फिर है 3, 0 तो इस तरह से आएगा। आप कह सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप बताइए x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्शन हुआ। तो एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ और एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि इट हैज 2 0। बताइए क्या आपको यहां तक कोई डाउट है? इट हैज ओनली 2 zeros, 2 बार इंटरसेक्शन हुआ, फर्स्ट है ना, 2 बार इंटरसेक्शन हुआ। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट का ग्राफ बनाइए फटाफट से। सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले है 0, 4, तो 0, 4 यहां पर आएगा कहीं पर। फिर है 0, 0, तो 0, 0 यहां पर आएगा। फिर है 0, -4, तो 0, -4 यहां पर आएगा नीचे। तो ये वाला ग्राफ आप मान लो इस तरह से है ना, दिस इज द ग्राफ। तो अब बताइए सेकंड वाले पार्ट के अंदर कितने जीरोस हैं, कितनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, ध्यान से सोचकर आंसर दो। बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड मीना, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष आप आंसर गलत दे रहे हो, आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं रहे। मैंने आपसे पूछा कि इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ, तो देखो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली 1 0, राइट। इट हैज 1 0। मैंने आपको ग्राफ बना के बताया ना, तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ बना के सोल्व करना, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी मत करना, छोटा सा ग्राफ बना लेना रफ में और आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट थे तो आंसर था 2 0। यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है तो आंसर है 1 0, राइट। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करिए। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन के अंदर हमें पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है और हमें बताना है के की वैल्यू क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था और मैंने आपको कहा था जो आपको जीरो दे रखा है यानी कि -3, इस -3 को डायरेक्ट पॉलिनोमियल में पुट कर दो, राइट। तो हम जब पॉलिनोमियल में डायरेक्ट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -3। आपको यहाँ पे x को -3 पुट करना है, तो k -1 सेम रहेगा। -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 9। फिर यहाँ पे k सेम रहेगा, x की जगह पर आएगा -3, फिर आएगा +1, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी 9k - 9, यहाँ पे आएगा -3k + 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। मीना जी आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप भी। यहाँ पे है 9k और यहाँ पे है 3k, वैल्यू बन गई यहाँ पे 6k।
ये है -9 और ये है +1, यहाँ पे आ गया -8 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 6 k की वैल्यू 8 है। आप लिख सकते हैं k की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 6। आप सबको 2 का टेबल आता है? मीना जी आपको 2 का टेबल आता है तो 2 के टेबल से डिवाइड करके लिख दो, 4 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट? और ये वाला क्वेश्चन आप लिख लो, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है जी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना अपने हिसाब से। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेहान ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 है तो बताना है a की वैल्यू क्या है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू है स्मॉल a, यहाँ पर कैपिटल B की वैल्यू है -6 और यहाँ पे कैपिटल C की वैल्यू है -6। सही है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हमने यहाँ पे कैपिटल A, B और C की वैल्यू फाइंड कर ली है, स्मॉल a, -6 और 6। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है ना वो 4 है। तो आप यहाँ पे लिखिए, ये बन जाएगा कैपिटल C डिवाइडेड बाय कैपिटल A इज इक्वल टू 4। कैपिटल C की वैल्यू पुट करेंगे -6, A की वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल a विच इज इक्वल टू 4। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो ध्यान से, a यहाँ पर जाएगा और 4 यहाँ पर आएगा, तो अब -6 सेम रहेगा, -6 के डिनोमिनेटर में 4 और इज इक्वल टू में a। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि आपके a का आंसर आ गया 2 के टेबल से कट करके -3 डिवाइडेड बाय 2। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट किसी को? इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है जी, हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है a की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद आपको बताना है सम ऑफ जीरोस का आंसर क्या होगा। तो आप सब जानते हैं सम ऑफ जीरोस का जो आंसर होता है वो माइनस कैपिटल B अपॉन A होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, -b यानी कि b की जगह पे -6 लिखना है, तो माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय a क्या है? a हमने फाइंड करा है -3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे हम -6 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 3/2 है ना इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपका कंफर्म आंसर आएगा -4। क्या आप सबका आंसर सेम आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्कर्ष, एकदम करेक्ट आंसर आया हमारा। हेलो निहारिका जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। फटाफट से सॉल्व करिए, फटाफट से सॉल्व करिए क्वेश्चन। फटाफट से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। उत्कर्ष ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। तो देखो भाई, इस 23 क्वेश्चन के अंदर हमें बोला जा रहा है अगर हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे ना तो इनके जीरोस की जो रेशो है वो 3:2 आएगी। तो हमें बताना है k की वैल्यू क्या बनेगी, राइट? तो पहले हमें इसके अंदर कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना आप लोग। हम सबसे पहले रेशो को मान लेते हैं वो a है, स्मॉल a। लेट रेशो बी स्मॉल a। तो आप लिख सकते हैं जो इसका फर्स्ट जीरो बनेगा, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट जीरो बनेगा उस फर्स्ट जीरो की वैल्यू बनेगी अपने पास 3a, और जो इसका सेकंड जीरो बनेगा उसकी वैल्यू बनेगी अपने पास 2a। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। मुझे पहले बताओ इस स्टेप में आपको कोई डाउट है? हमने रेशो को a माना, फर्स्ट जीरो आ गया 3a और सेकंड जीरो आ गया 2a। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट? फटाफट से आंसर देंगे। वेरी गुड तुषार, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ना इस a की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक अपने पास a नहीं होगा तब तक हम k फाइंड नहीं कर सकते, सही है? तो देखो जरा कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले इक्वेशन को नोट कर लेते हैं जो हमें दे रखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा पोलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस kx प्लस में 6। यहां से फाइंड कर लेंगे कैपिटल A की वैल्यू 1 है, कैपिटल B की वैल्यू -k है और कैपिटल C की वैल्यू 6 है, राइट? इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है आपको जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, राइट? अगर आपको जीरोस को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 3a मल्टीप्लाई बाय 2a।
3a को 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा 6a²। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी c डिवाइडेड बाय a। मीना जी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए पहले, c डिवाइडेड बाय a। आप इसको लिख सकते हैं 6a² इज इक्वल टू कैपिटल C की वैल्यू 6 है और कैपिटल A की वैल्यू 1 है। आपके पास a² की वैल्यू आ गई 1, यानी कि आपके पास a की वैल्यू बनेगी √1 और यहाँ पे दो आंसर आएंगे +-1, तो आपके a का आंसर बनेगा यहाँ पे +-1। आपने सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ पे दो आंसर आए हैं +-1। ओके, बताइए शशांक। ठीक है, सबसे पहले इसमें a की वैल्यू फाइंड होगी, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे केस नंबर 1। बेटा क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ध्यान से सीखते जाओ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में फाइंड करेंगे सम ऑफ 0 और ऊपर हेडिंग लगा देंगे केस नंबर 1 जब a की वैल्यू +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 का मतलब होता है आप 3a में प्लस कर रहे हैं 2a, यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई 5a और आपने a की वैल्यू 1 एज्यूम करी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस कैपिटल B अपॉन कैपिटल A विच इज इक्वल टू माइनस, बताओ जरा B की वैल्यू क्या है, -k है तो ब्रैकेट में आएगी -k, कैपिटल A की जगह पे 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके k का आंसर आ गया 5। ठीक है जी, k का आंसर आ गया 5 मीना जी। ठीक है, अब इसके बाद कंसीडर करेंगे केस नंबर 2 और केस नंबर 2 में हम यहाँ पे लिखेंगे जब हमारे a की वैल्यू है -1, बाकी सब एकदम सेम टू सेम रहेगा। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बनेगी 3a + 2a, 3a + 2a करेंगे तो 5a, a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -5, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कैपिटल B अपॉन A, हमने यहाँ पे सोल्व करा था -b अपॉन A आएगा k, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं k, तो आपने देखा कि k की वैल्यू आ गई -5, यानी कि दोनों को कंबाइन करने पे लिखेंगे k इज इक्वल टू +-5, राइट। अवर आंसर विल बी +-5। ओके, चलिए, किसी को कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेहान जी कह रहे हैं सर मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा हूं इसलिए पता नहीं चला, तो बेटा नोटिफिकेशन ऑन कर लो फटाफट से, बेल को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। सबसे पहले उत्कर्ष ने आंसर दिया था, वेरी गुड। चलिए 24th क्वेश्चन करिए फटाफट से, 24th क्वेश्चन करिए आशुतोष फटाफट स्पीड से एकदम। 24th क्वेश्चन कहता है अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो ध्यान से देखो आप लोग, अगर एक जीरो रेसिप्रोकल है तो हमने आपको कल सिखाया था रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपको उसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करना है, सही है जी। तो आप यहाँ पे लिखिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस केस के अंदर होता है 1। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो बनेगा c डिवाइडेड बाय a, तो c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है c की वैल्यू और a की वैल्यू क्या है। हेलो उत्कर्ष, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नोट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन है k² + k, एकदम ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, k² + kx² + 68x + 6k। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो आप लिखेंगे स्मॉल a की वैल्यू बनेगी k² + k। अरे देखो ना यहाँ पर x² के साथ में a है, तो यहाँ पे x² के साथ में ये है k² + k, तो ये पूरा का पूरा नोट करेंगे, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू 68 और फिर हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 6k, बाकी सब तो नॉर्मल है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे c अपॉन a का मतलब है हमारा आंसर बनेगा 6k डिवाइडेड बाय k² + k, एकदम सिंपल हो गया ना। अब इक्वल टू में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 6k इज इक्वल टू k² + k। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, बताइए अगर यहाँ तक कोई डाउट है आपको, तो एकदम सिंपल है यहाँ तक। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी बहुत जल्दी होगा बेटा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं k², ये 6k यहाँ पे जाएगा तो माइनस
तो वहां पे है हमारे पास प्लस के, ये फिर आएगा -6k इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 5k इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे k को ले लीजिए कॉमन, k को कॉमन लेने पे ब्रैकेट में आएगा k माइनस 5 इक्वल टू 0। आपके दो आंसर आ गए, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या k 0 हो सकता है। सोचने वाली बात है, क्या k 0 हो सकता है, क्योंकि देखो अगर हमारे k की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं k की वैल्यू 0 हो गई, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर आप k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो k स्क्वायर भी 0, k भी 0 आपके पास आएगा, 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर। और याद करो हमने इस इक्वेशन के अंदर क्या लिखा था कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो आपके यहाँ पर तो a की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारा आंसर है नो, k 0 नहीं हो सकता। तो k इक्वल टू 0 पे क्रॉस करेंगे और k इक्वल टू 5 पे हम बॉक्स बनाएंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। ठीक है, हमारे k की वैल्यू आएगी 5। ओके, सबको समझ आई ये बात, हमारे k की वैल्यू आएगी 5। ओके, बिल्कुल उत्कर्ष का आंसर एकदम सही है। अगर k हमारा 0 हुआ तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एकदम स्पीड से, फटाफट से स्पीड से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास एक ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इसके साथ आपको एक और चीज दे रखी है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको बताना है m की वैल्यू क्या होगी। और आप देख सकते हैं CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर मानसी जी फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप यहाँ पे लिखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू बनेगी -b/a, और फिर आप यहाँ पे लिखिए अल्फा बीटा यानी कि c डिवाइडेड बाय a। फिर आप यहाँ पे फाइंड करिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू अपने पास -5 है और c की वैल्यू अपने पास m है, राइट। आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू बन जाएगी, देखिए क्या, -5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आपने आंसर फाइंड करा है ओनली 5। इट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और यहाँ पे c की जगह पे आएगा m डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है m और हमें इस m की वैल्यू ही फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है और मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फ्लैशर जी हमने ऑलरेडी फुल सिलेबस बता रखा है, आप ऐसे बार बार मत पूछिए। फिर हमें क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा 1 है, तो इसको नोट करो इधर, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। और अब हम फर्स्ट और थर्ड के अंदर, हम फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। बीटा बीटा कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 मींस अल्फा इज इक्वल टू 3। इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट पूरा नोट करना होता है ऐसे, पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो आपके पास यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा की जगह पर 3, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, इसका मतलब बीटा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, अल्फा की और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो अल्फा की जगह पे आएगा 3, बीटा की जगह पे आएगा 2 इज इक्वल टू m। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6, सो हमने m का वैल्यू फाइंड कर लिया इक्वल टू 6। बताइए कोई डाउट आपको, बताइए बताइए। उत्कर्ष ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। अनमोल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड अनमोल, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम, हमारी आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको हमारा वीडियो सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा जाने से पहले। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ मंडे को लेकर आऊंगा सेम टाइम पर, ओके। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। ठीक है तुषार, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।